हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कोलिन्स रिएजेंट यानी कोलिन्स अभिकर्मक क्या होता है। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है यानी एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। तो ये लेक्चर 9 तक इसका बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट। ठीक है, आप हमारे चैनल पर लेक्चर 8 तक देख सकते हैं अब। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। और इस यूनिट की मैंने एमसीक्यू भी कराए रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में। इसमें देख लेते हैं कोलिन्स अभिकर्मक होता क्या है। तो ये डाइक्लोरोमेथिलीन यानी डीसीएम कहते हैं किसको, डाइक्लोरोमेथिलीन का शॉर्ट फॉर्म है डीसीएम। तो इसमें क्रोमियम यानी क्रोमियम 6 जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 6, ऑक्साइड यानी क्रोमियम ऑक्साइड मतलब CrO3, और पाइरिडीन यानी C5H5N का एक लाल रंग का जटिल संकुल यानी CrO3 इंटू 2Py, यानी ये क्या है pyridine और ये क्या है CrO3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड। तो इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं हम, कोलिन्स अभिकर्मक इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी इसके बनाने की विधि हमें। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से कार्बनिक संश्लेषण में 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारे अभिकर्मक थे वो क्या करते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन में बदलते हैं। इसी प्रकार ये भी अभिकर्मक है जो 1 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में बदलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चयनात्मक अभिकर्मक है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण होता है और 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीकरण होता है। इसकी संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है, ये वाला मत देखना, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला देख लेना। इसमें क्या होता है, दो पीरियडिन जुड़े होते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर क्या बताया था, CrO3 इंटू 2Py यानी पीरियडिन दो है इसमें। तो दो पीरियडिन जुड़ गए और फिर यहाँ पे CrO3, ये बन गया कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया पूरा कोलिन्स रिएजेंट का सूत्र संरचना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेंगे यानी CrO3 लेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे पीरियडिन के साथ, यानी दो पीरियडिन लेंगे हम। तो इससे कराने पर क्या बनता है, कोलिन्स अभिकर्मक बनता है। तो ये इससे क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, CrO3 इंटू Py2 यानी कोलिन्स रिएजेंट। तो ये होगी इसके बनाने की विधि। अब नेक्स्ट कोलिन्स अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। तो कोलिन्स अभिकर्मक द्वारा हम ऑक्सीकरण करेंगे यानी 1 डिग्री अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेंगे। तो कोलिन्स अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में तथा 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो हमने क्या करना है, पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मैंने बताया हुआ कैसे होता है, जो OH समूह एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो 1 डिग्री कार्बन होता है। यानी ये जो कार्बन है वो क्या है, 1 डिग्री कार्बन। कैसे है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाले नहीं देखेंगे हम, इसके साथ ही बॉन्ड बना रहा है एक के साथ। अगर इस साइड को एक और जुड़ा होता है CH2 तो ये क्या होता है 2 डिग्री अल्कोहल। इसलिए ये क्या है 1 डिग्री कार्बन है और इससे OH जुड़ रहा है तो ये क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये किया करेगा किससे, कोलिन्स अभिकर्मक से। यानी कोलिन्स अभिकर्मक कौन सा होता है, CrO3 और Py, और यहाँ पे है CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथिलीन। ठीक है, ये हो गया डाइक्लोरोमेथिलीन यानी DCM भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये दोनों इसकी क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, यानी क्या है एल्डिहाइड का समूह है। तो ये किसी में भी आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा 2 डिग्री अल्कोहल लेना है और उसे किसी में बदलना है कीटोन में। तो हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH नीचे OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें ये 2 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ, क्योंकि जो OH परमाणु है वो किससे जुड़ रहा है, ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो 2 डिग्री कार्बन है। यानी 2 डिग्री कार्बन कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है, तो इसलिए होगा हमारा 2 डिग्री कार्बन। तो अगर 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ रहा है तो वो कहलाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसकी क्रिया करेंगे हम कोलिन्स रिएजेंट की उपस्थिति में, ये इसकी क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा यहाँ पे कीटोन, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट गुण देख लेते हैं यानी इसकी प्रॉपर्टीज, यानी जो हमारा कोलिन्स रिएजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण है ये। तो इसके गुण में क्या देखेंगे हम, यह एक हल्का हल्का ऑक्सीकारक होता है, यानी कैसे होता है, ये हल्का ऑक्सीकारक होता है और यह लाल रंग का ठोस होता है। ये कैसे होता है, लाल रंग का ठोस होता है। और थर्ड इसका गुण है ओवर ऑक्सीडेशन को रोकता है, यानी जो हमारा
कोलिन समीकरण है वो क्या करता है, ओवर ऑक्सीडेशन यानी अत्यधिक जो ऑक्सीकरण हो जाता है उसे रोकता है। तो यह कोलिन समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो कोलिन अभिकर्मक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में तथा सॉरी ठीक है, एक प्राथमिक अल्कोहल को किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेट होने से रोकता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा कोलिन अभिकर्मक है वो 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा एल्डिहाइड तक ही रोक देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक नहीं जाने देता। ठीक है, इसलिए ये पहले ही रोक देता है और एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल सीधा एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है। उसके आगे अगर वो और ऑक्सीकरण होने लगे तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये कोलिन अभिकर्मक ऐसे नहीं होने देता। जैसे हमने उसमें पढ़ा था जोन्स ऑक्सीडेशन में, जोन्स ऑक्सीडेशन में क्या होता था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेट हो जाता था, इसलिए वो क्या है, खतरनाक अभिक्रिया है। ये फोर्थ देख लेते हैं क्या है, यह निर्जल परिस्थिति में होती है, यानी निर्जल मतलब इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देख लेते हैं, यह नमी को सोखने वाला होता है, इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है, नमी नमी को सोख लेता है। यह कैसा है, ये स्पंज जैसा होता है। तो ये क्या है, नमी को सोख लेता है, इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये हो गए इसके गुण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।